एक सदगुरु के पास एक शिष्य पहुंचा और उस शिष्य ने कहा कि साहब, आपने ईश्वर को पा लिया, मैं जानता हूं, और मैं भी ईश्वर को पाना चाहता हूं। सदगुरु ने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर तुम पाना चाहते हो तो स्वागत है तुम्हारा। लेकिन जब सदगुरु ने कहा कि तुम्हारा स्वागत है, तो शिष्य ने कहा तो बताइए भगवान कैसे मिलेंगे। तो सदगुरु ने कहा सुबह जब मैं संध्या करूंगा नदी में खड़े होकर, तब मेरे पास आना। वो सुबह सुबह पहुंच गया, आधे आधे शरीर से वो जल में नदी में खड़े और संध्या कर रहे हैं, भगवान का पूजन कर रहे हैं। बालक आके खड़ा हो गया किनारे पर और उस बालक ने गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा बेटा अंदर आ जा। अब वो अंदर पहुंचा। अब गुरुजी के सामने खड़ा हुआ तो शिष्य, ज़्यादा ऊंचाई नहीं थी उसकी, तो गुरुजी तो सीने सीने तक है, वो गर्दन गर्दन तक पानी में था, लेकिन गुरुजी खड़े हैं तो कोई डर नहीं था। अब गुरुजी ने उससे पूछा, हाँ बेटा बोल, क्या क्या जानना चाहता है, क्या क्या तेरी जिज्ञासा है, तू अपनी जिज्ञासा बता। तब उस बालक ने कहा कि गुरुजी मेरी जो जिज्ञासा है, और उसको पानी में डुबो दिया, नदी में डुबो दिया। अब डुबोया तो उसकी सांस टूटने लगी। अब वो अंदर घबराए, उसको तो बस ये लग रहा था कैसे भी बाहर आ जाऊं, मेरा जीवन बच जाए। और गुरुदेव, चूंकि गुरुदेव थे, तो गुरुदेव ने तब तक उसको पानी में रखा जब तक उसकी आखिरी सांस बची होगी, एक आध एक आध % खींच दिया। अब वो हाफ रहा है बुरी तरीके से, और इस तरीके से उसको किनारे पर ले आया। वो हाफ रहा है। तो जब थोड़ा बहुत नॉर्मल हुआ तो गुरुदेव ने पूछा, हाँ जी। बोला गुरुदेव, मैं जीते जी भगवान से मिलना चाहता हूँ, मरने की इच्छा नहीं थी, मरकर तो सुना है सब मिलते हैं। तो गुरुदेव बड़े प्रसन्न से पूछते हैं, अच्छा चलो ये बताओ, जब मैंने तुम्हें पानी में डुबोया तो तुम्हारे पिताजी की याद आई? बोला नहीं आई। माँ की याद आई? नहीं आई। भाई की याद आई? नहीं आई। बहन की याद आई? बोला नहीं आई। बोला मेरे निकट, मेरे पास रह रहे हो उतने दिनों से, मेरी याद आई? बोला नहीं आई। धन की याद आई? बोला नहीं आई। प्रतिष्ठा की याद आई? बोला नहीं आई। ऐश्वर्य की याद आई? बोला नहीं आई। तो काय की याद आई? बोला सिर्फ मुझे सांस चाहिए थी, सिर्फ सांस, जीवन चाहिए था मुझे। गुरुदेव प्रसन्नता से कहते हैं, बेटा बस यही ईश्वर को पाने का मार्ग है। जिस दिन तुम अपने मन को एकाग्र करके एक बार भी ईश्वर को पुकारोगे, जिसको बोलते हैं प्रपन्न होना। अजामिल ने प्रपन्न होकर पुकारा था, उस समय उसके दिमाग में कुछ नहीं था, सिर्फ इतना था कि सामने मृत्यु खड़ी है, इससे बचा जाए, और वो नारायण चिल्ला गया। अब बात ये आती है कि हम कितने प्रपन्न हैं, कितने प्रपन्न होकर हम ईश्वर को पुकार रहे हैं। वेरी सिंपल। हम कितने डिवोटी हैं, हम कितने ईश्वर के करीब हैं, कितने श्रद्धा, कितना विश्वास, कितनी अटूटता है। तो एक बार के नाम में कल्याण होगा, क्योंकि शास्त्र का प्रमाण है, तो एक बार में होगा, अन्यथा लेते रहिए लेते रहिए, कभू तो दीन दयाल के हिर पड़ेगी कान, कभी तो भगवान को सुनाई देगा, या तो बस ये एक मत है। इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को जानना बहुत बहुत आवश्यक है कि हम मूल को जाने। कई बार हम मूल को नहीं जानते, उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम होती है। अच्छा प्रश्न है आपका।